नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्लीप साइंस स्टूडियो में, जहां साइंस और रिलैक्सेशन मिलकर आपकी नींद को बनाते हैं और भी कमाल। तैयार हो जाइए गहरी ताजगी भरी नींद की दुनिया में प्रवेश करने के लिए। फैक्ट 1। अगर मैं कहूं कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वह खुद एक चलता फिरता दैत्य है, कल्पना कीजिए। मिल्की वे आकाशगंगा कोई स्थिर शांत सितारों का शहर नहीं है, बल्कि 20 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल ब्रह्मांडीय चक्रवात है, जिसकी चौड़ाई इतनी है कि अगर आप प्रकाश की रफ्तार से भी यात्रा करें तब भी इसे पार करने में 1 लाख साल लग जाएंगे। इसके केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर द्रव्यमान लिए हुए अपनी गुरुत्वाकर्षण भूख से सितारों की कक्षाएं मोड़ देता है, मानो आकाशगंगा किसी अदृश्य महाराजा के इशारों पर नाच रही हो। हर सेकंड इसमें कहीं ना कहीं एक नया तारा जन्म ले रहा है, जबकि पुराने तारे शांत कब्रिस्तान की तरह बुझते जा रहे हैं। लेकिन असली रहस्य यह है कि हम इसे पूरा देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम खुद इसके भीतर कैद हैं। तो सवाल यह है, क्या एक दिन हम मिल्की वे का चेहरा सच में बाहर से देखने में सक्षम हो पाएंगे? फैक्ट 2। क्या हो अगर आपके आसपास की हर चमकती रात एक घूमता हुआ ब्रह्मांडीय भंवर हो? मिल्की वे सिर्फ एक चक्र नहीं, बल्कि अरबों सितारों, गैस बादलों और डार्क मैटर की एक विशाल सर्पिल नदी है, जो धीमे धीमे खुद को मोड़ती, सिकुड़ती और फैलती रहती है। हमारी पृथ्वी जिस सूर्य से बंधी है, वही सूर्य इस आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 80 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काट रहा है, और फिर भी उसे एक परिक्रमा पूरी करने में 23 करोड़ साल लगते हैं। यानी आखिरी बार जब हमारा सौरमंडल यहीं था, तब पृथ्वी पर डायनासोर भी नहीं थे। गैलेक्टिक डिस्क के चारों ओर डार्क मैटर का अदृश्य कवच इसे एक बड़ी लेकिन स्थिर संरचना बनाए रखता है, मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई काली ऊर्जा वाला जाल इसे संभाले हुए हो। तो क्या हमें अपनी जगह पता है? शायद नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं जिसका नक्शा आज भी अधूरा है। फैक्ट 3। क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज आकाशगंगा की हाईवे पर भी भीड़ में सिर्फ एक नामहीन यात्री है? मिल्की वे में लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं, और हमारा सूर्य उनमें से एक सामान्य सा पीला मध्यम आकार का तारा है, जिसकी उपस्थिति ब्रह्मांड के संदर्भ में किसी धूलकण से भी कम है। आकाशगंगा की सर्पिल भुजाएं गैस और धूल के घुमावदार बादलों से बनी है, जहां नए तारे लगातार जन्म लेते हैं, मानो ब्रह्मांड कोई अनंत मातृत्व गृह हो। हमारा सौर मंडल ओरायन आर्म नाम की एक छोटी सी शाखा में स्थित है, जो मिल्की वे की मुख्य भुजाओं की तुलना में लगभग एक उपनगर जैसा इलाका है। लेकिन हर 30 लाख साल में यह उपनगर थोड़ा सा खिसकता है, मानो हम एक कॉस्मिक रोलर कोस्टर पर सवार हो। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सूरज जैसे असंख्य तारे अपने अपने ग्रहों पर किसी और जीवन को छिपाए बैठे हैं? फैक्ट 4। अगर मैं कहूं कि मिल्की वे जीवित है, अपने तारों को जन्म देती पालती और फिर निगल जाती है। आकाशगंगा के केंद्र के आसपास गैस और धूल इतनी गर्म घनी है कि वहां नए तारे भयावह ऊर्जा के साथ जन्म लेते हैं, जैसे किसी अग्न्याशय में पिघला हुआ ब्रह्मांड उबल रहा हो। वहीं बाहरी क्षेत्रों में तारे शांत, वृद्ध और स्थिर हैं। मिल्की वे एक तरह से तारों की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को एक साथ समेटे बैठी है। जब किसी तारामंडल में गैस कम पड़ जाती है, तो आकाशगंगा अपने छोटे पड़ोसियों को निगलने लगती है, जैसे कि उसने पहले ही 20 से अधिक बौनी आकाशगंगाओं को खा लिया है। यह प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि करोड़ों साल बीत जाते हैं, लेकिन इसका असर सितारों की कक्षा में कोमल पर खतरनाक हलचलों के रूप में दिखता है। क्या यह संकेत है कि एक दिन मिल्की वे खुद भी किसी और दैत्य आकाशगंगा का भोजन बन जाएगी? फैक्ट 5। क्या आप जानते हैं कि हम जिस आकाशगंगा का हिस्सा हैं, वह खुद एक विशाल टकराव की ओर तेजी से बढ़ रही है? मिल्की वे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, एक दूसरे की ओर ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे दो कॉस्मिक टाइटन अनिवार्य युद्ध के लिए खिंचते चले आ रहे हों।
दोनों के बीच डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि अरबों सितारे और गैस बादल उनका अनुसरण कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि लगभग 4 अरब साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं जोरदार टक्कर करेंगी। लेकिन यह टक्कर किसी विस्फोट की तरह नहीं, बल्कि एक धीमे सुंदर नृत्य की तरह होगी जो कई अरब साल चलेगा। सितारे शायद ही टकराएंगे क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत विशाल है, लेकिन उनकी कक्षाएं हमेशा के लिए बदल जाएंगी और अंत में दोनों मिलकर एक नई सुपर गैलेक्सी बना लेंगे। सोचिए, क्या उस समय मानवता कहीं होगी भी, या सिर्फ हमारी सभ्यता की भूली हुई गूंज उस नए ब्रह्मांडीय ढांचे का हिस्सा बन जाएगी। फैक्ट 6। अगर मैं कहूं कि मिल्की वे एक दर्पण की तरह है और हम उसका सिर्फ 1% भी नहीं देख पाते। पृथ्वी से देखा गया मिल्की वे का दृश्य सुंदर जरूर है, लेकिन हमें इसका अधिकांश भाग धूल बादलों के कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि इंटरस्टेलर डस्ट प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और इसके वास्तविक आकार को छिपा देती है। इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों के जरिए वैज्ञानिक इन धूल बादलों के आर पार झांकते हैं, जैसे डॉक्टर एक्स-रे से मानव शरीर के भीतर झांकते हैं। इन अवलोकनों से पता चलता है कि अरबों तारे और सर्पिल भुजाओं की असली चमक हमारी दृष्टि से अभी भी आंशिक रूप से छिपी हुई है। इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि मिल्की वे 90% डार्क मैटर से बनी है, जो दिखाई ही नहीं देता, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से महसूस होता है। क्या हो अगर एक दिन हम इसके असली स्वरूप को देख सकें और वह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह या खूबसूरत निकले। फैक्ट 7। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा घर मिल्की वे खुद एक विशाल धुन पर नाच रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं कि आकाशगंगा की सर्पिल भुजाएं सितारों के स्थिर समूह नहीं, बल्कि डेंसिटी वेव्स यानी घनत्व तरंगे हैं, जो धीरे धीरे आकाशगंगा में घूमने वाली कंपन जैसी है। तारे इन तरंगों में आते जाते रहते हैं, ठीक वैसे जैसे समुद्र की लहरें पानी को आगे नहीं ले जाती, पर पानी सतह पर ऊपर नीचे होता रहता है। ये तरंगे गैस बादलों को संकुचित करती हैं, जिससे तारे जन्म लेते हैं। यानी मिल्की वे की सर्पिल आकृति वास्तव में एक निरंतर चलने वाली ब्रह्मांडीय धुन है। हमारा सूर्य भी इस तरंग में आता जाता है, कभी घनत्व की चोटी पर, कभी घाटी में। कौन जाने क्या इन तरंगों के बदलाव ने पृथ्वी के इतिहास को भी प्रभावित किया होगा। फैक्ट 8। अगर मैं कहूं कि मिल्की वे रात के आकाश से कहीं ज्यादा हिंसक है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जब हम इसे देखते हैं तो सिर्फ एक शांत चमकीली पट्टी नजर आती है, लेकिन इसके अंधेरे हिस्सों में सुपरनोवा विस्फोट, गामा रे बर्स्ट और तारकीय हवाओं की आंधियां लगातार चलती रहती है। हर कुछ हजार साल में किसी तारे की मृत्यु एक सुपरनोवा की तरह बढ़ती है, जिसकी ऊर्जा इतनी होती है कि वह पूरा आकाश एक पल के लिए सफेद कर दे। ब्लैक होल लगातार गैस बादलों को निगलते हुए एक्स-रे फटाकार छोड़ते हैं, मानो ब्रह्मांड को युद्ध क्षेत्र हो और यह आकाशगंगा उसका केंद्र। फिर भी पृथ्वी सुरक्षित है, क्योंकि हम मिल्की वे के शांत बाहरी क्षेत्र में स्थित हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर हमारे पास ऐसा ब्रह्मांडीय कवच न होता, तो क्या हम अस्तित्व में भी होते? फैक्ट 9। क्या आपको पता है कि मिल्की वे एक विशाल कॉस्मिक वेव की तरह ऊपर नीचे झूल रही है? आकाशगंगा की डिस्क बिल्कुल सपाट नहीं, बल्कि एक विकृत मुड़ी हुई चादर की तरह है, जिसे गुरुत्वाकर्षणीय टान का खिंचाव ऊपर नीचे झुलाता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह झुकाव शायद एंड्रोमेडा या अन्य पास की बौनी आकाशगंगाओं के साथ गुरुत्वाकर्षणीय नृत्य का परिणाम है। यह विकृति इतनी बड़ी है कि सितारों के पूरे समूह ऊपर नीचे उछलते दिखाई देंगे अगर हम दूर से इसे देख पाते। हमारा सूर्य भी इस ब्रह्मांडीय तरंग पर सवार है, धीरे धीरे ऊपर उठता और फिर नीचे जाता हुआ एक लंबी कॉस्मिक सांस की तरह। क्या हो अगर यह झुकाव भविष्य में बढ़े और हमारी पूरी आकाशगंगा ही एक नई आकृति ले ले। फैक्ट 10। अगर मैं कहूं कि मिल्की वे की बाहें वास्तव में सितारों से ज्यादा खालीपन से भरी है। हमारी आकाशगंगा दिखने में सर्पिल है, लेकिन इसकी अधिकांश जगह खाली है, इतनी खाली कि 2 तारों के बीच औसतन कई ट्रिलियन किलोमीटर का फासला है।
सर्पिल भुजाएं सिर्फ घनी प्रतीत होती है क्योंकि वहां तारे अधिक संख्या में जन्म लेते हैं, पर वास्तविकता में वहां भी भारी खालीपन मौजूद है। गैस अवधूल के बादल इन भुजाओं में एकत्र होते हैं और तारों की फैक्ट्रियां बनाते हैं, पर वे भी आकार में इतने फैले होते हैं कि हम उनमें प्रकाश वर्ष की दूरी तक यात्रा कर सकते हैं बिना कुछ ठोस पाए। फिर भी इसी विरलता में जीवन की संभावना छिपी है, क्योंकि घनी जगहों में विकिरण इतना ज्यादा होता है कि जीवन बच नहीं पाता। तो सोचिए, क्या पृथ्वी का अस्तित्व इस कॉस्मिक खालीपन की वजह से ही संभव हो पाया? फैक्ट 11। अगर मैं कहूं कि हम सब एक ऐसे ब्रह्मांडीय निर्वासन में रहते हैं जहां से आकाशगंगा का असली दिल दिखाई ही नहीं देता। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन कहा जाता है, मिल्की वे का एक अपेक्षाकृत शांत इलाका जहां तारे ज्यादा टकराते नहीं, सुपरनोवा की संख्या कम है और विकिरण इतना मध्यम है कि जीवन को फलने फूलने का मौका मिलता है। लेकिन इस सुरक्षित दूरी का मतलब यह भी है कि हम आकाशगंगा का असली कोर, वह उबलता हुआ घना तारों का महासागर, कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। केंद्र में सितारों की भीड़ इतनी है कि एक वर्ग प्रकाश वर्ष की जगह में लाखों सूर्य जैसे तारे चमकते हैं, लेकिन उनके बीच की भयंकर ऊर्जा जीवन को जरा भी नहीं बख्शती। हमारी दूरी ही हमें सुरक्षित रखती है, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ज्वालामुखी को दूर से देखना ही सुरक्षित होता है। सवाल है, क्या हमने जीवन इसलिए पाया क्योंकि हम आकाशगंगा के सही दूरी वाले निर्वासन में हैं? फैक्ट 12। क्या हो अगर मिल्की वे की अदृश्य दानव रीढ़ ही इसे टूटने से बचाए हुए हो? हमारी पूरी आकाशगंगा अपने वजन का 90% उस चीज से बनी है जिसे हम कभी देख भी नहीं सकते, डार्क मैटर। यह अदृश्य पदार्थ न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न परावर्तित, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए अपना प्रभाव छोड़ता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर का एक विशाल फैला हुआ हेलो मिल्की वे को 3 आयामी जाल की तरह थामे हुए है, और अगर यह न हो तो आकाशगंगा इतनी तेजी से घूमते हुए बिखर चुकी होती। यह हेलो उतना बड़ा है कि इसका व्यास हमारी दृश्यमान डिस्क से 10 गुना तक माना जाता है, जैसे किसी मकड़ी के अदृश्य जाल में फंसी घूमती हुई चक्री। लेकिन असली पहेली यह है, अगर यह हमारे आसपास है तो क्या हमारे शरीर के आर पार हर पल इसकी कणधाराएं गुजर रही हैं? और अगर हां, तो यह आखिर है क्या? फैक्ट 13। अगर मैं कहूं कि हमारा सौरमंडल अपनी आकाशगंगा में कभी भी स्थिर नहीं रहा। हम अक्सर सोचते हैं कि सूर्य बस अपनी कक्षा में घूम रहा है, लेकिन असल में वह मिल्की वे के भीतर कई तरह की गतियों में उलझा हुआ है, आगे बढ़ते हुए ऊपर नीचे उछलता है, जैसे कोई जहाज समुद्री लहरों पर हिचकोले खा रहा हो। हर 3.2 करोड़ साल में सूर्य आकाशगंगा की डिस्क को पार करता है, जहां गैस व धूल की घनत्व ज्यादा होती है। यह पारगमन पृथ्वी के सौरमंडलीय वातावरण पर हल्के लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। कॉस्मिक किरणें बढ़ सकती हैं, धूमकेतुओं की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं,